न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, न्यूज नशा चैनल पे आप सभी मित्रजनों का स्वागत है। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उस सीट पे जिस सीट पे राहुल गांधी जी जीते थे। क्योंकि राहुल गांधी 2 जगहों से फाइट की थी तो उनको एक सीट छोड़नी थी, तो वायनाड की सीट वो छोड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी शायद पहली बार संसदीय राजनीति में कदम रख रही है। तो प्रियंका गांधी की कुंडली पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी जी की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्रियंका गांधी कितनी सफलता प्राप्त करेंगी संसदीय राजनीति में। मैं आपको 4-5 स्टेप में क्लियर कर दूंगा ये बात कि क्या होने जा रहा है इनकी संसदीय राजनीति में आने वाले समय में। तो सूर्य की महादशा प्रियंका गांधी जी की चल रही है। सूर्य सप्तम में है और चलित में सूर्य छठे भाव में चला गया है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। सूर्य की महादशा इनकी प्रोग्रेस वाली महादशा है, यानी उन्नति करने वाली महादशा है, उन्नति देने वाली महादशा है। सूर्य की महादशा इनको शुरू हुई है 14 जुलाई 2023 से, जो चलेगी 14 जुलाई 2029 तक। तो सूर्य की महादशा इनको उन्नति का योग तो बना रही है, लेकिन शायद चुनावों के पहले इस बात को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी कि प्रियंका गांधी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। तो मैंने 27 अप्रैल 2024 को भी और लगभग 2022 के मध्य में भी प्रियंका गांधी जी का कुंडली, यानी प्रियंका गांधी जी की कुंडली का आकलन करके बताया था उस वक्त भी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के योग इनकी कुंडली में नहीं है, और लास्ट 24 में भी बताया था, अप्रैल 27 को। आज इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उनके फ्यूचर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य की महादशा उन्नति कारक है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जुलाई 2023 के बाद प्रियंका गांधी जी के भाषणों को बड़ी गंभीरता से लिया जाने लगा और प्रियंका गांधी जी के भाषणों के दौरान, यानी उनकी रैली के दौरान भीड़ भी बहुत बढ़ी। और इस बार लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जितने भी भाषण दिए वो काफी धारदार थे और काफी तथ्यों के साथ थे, यानी तथ्यों से भरे हुए थे। कोई भी अनर्गल आरोप उन्होंने किसी पे नहीं लगाया। जो भी तथ्य थे उन तथ्यों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जनता के सामने इन तथ्यों को रखा था। अब उन्नति कारक महादशा तो इनकी है और लोकसभा चुनावों के दौरान इनकी सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। जिस बात को मैं दोहराने जा रहा हूं वो बात मैं पहले बोल चुका हूं, तो इसलिए वही बात मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि चंद्रमा की अंतर्दशा में इनका संबंध, चंद्रमा इनका शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है और शनि का संबंध एकादश से बना हुआ है। यानी चंद्रमा द्वितीयेश शनि के नक्षत्र में होकर शनि एकादश से संबंध बना रहा है। शनि द्वादश में है लेकिन चलित में वो एकादश में है। तो एकादश स्थान जो होता है वहां से हम पार्लियामेंट देखते हैं, विधानसभा देखते हैं, यानी इस प्रकार की कोई भी पोस्ट, राष्ट्रपति भवन इत्यादि, ये सभी एकादश भाव से देखे जाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये अगर चुनाव लड़ती हैं तो संसद में ये पहुंच सकती हैं, ये जीत सकती हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं और इस बात पे बड़ी बहस चली थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, लेकिन मैंने कहा था कि पीएम बनने का योग इनकी कुंडली में इस वक्त नहीं है। तो अंत पंत वो चुनावी राजनीति में आ रही हैं और इस वक्त उनको सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य से मंगल चौथे स्थान पे है, यानी दशम संबंध बन रहा है सूर्य से मंगल का और मंगल से सूर्य का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सूर्य और मंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत देते हैं,
तो जाहिर है मंगल की अंतर्दशा में ये उपचुनाव होंगे। वायनाड की सीट पे उपचुनाव मंगल की अंतर्दशा में होंगे, जो मंगल की अंतर्दशा सितंबर 2024 तक चलेगी। मैं यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी के समर्थकों को हो सकता है मैं मायूस करने जा रहा हूं। घबराइए नहीं, मैं ये नहीं कहने जा रहा कि ये वायनाड में चुनाव नहीं जीतेंगी, क्योंकि जीती हुई सीट है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि देश काल और पात्र को भी गणना में लिया जाता है किसी भी ज्योतिषी गणना के दौरान, तो वहां भाजपा बहुत ज्यादा टक्कर देने की स्थिति में है नहीं। लेकिन वायनाड की इस सीट को जीतने के लिए प्रियंका गांधी जी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी ये ना समझ लें कि ये सीट उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये मैं एक प्रिकॉशन के तौर पे बोल रहा हूं। सुनने वाले, उनके करीबी व्यक्ति मेरी ये बात अगर वहां तक पहुंचा दे तो उनका ही भला होगा। मेरा क्या है, मैं तो फलादेश देकर चला जाऊंगा। तो मंगल की अंतर्दशा का संबंध किन भावों से बन रहा है वो मैं बता रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं कि ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो जाएगी। क्योंकि मंगल बैठा हुआ है दशम में, लेकिन चलित में मंगल नवम भाव में है, जो दशम भाव से काटता है, और मंगल बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है वो छठे भाव से संबंध बनाया हुआ है। लग्नेश बुध छठे भाव से संबंधी है, मंगल षष्ठेश है, मंगल नवम भाव से कनेक्टेड है, लेकिन मंगल एकादशेश भी है। ये मैं साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि मंगल एकादशेश भी है। तो एकादश भाव की प्राप्ति यहां जरूर होगी, लेकिन बुध का संबंध छठे भाव से हो जाने के कारण और मंगल खुद छठे भाव का लॉर्ड होने के कारण काफी कड़ी प्रतियोगिता का इनको सामना करना पड़ सकता है। ये सावधानी रखें और ये बात दिमाग में रखें, क्योंकि बुध भी छठे भाव में है, यानी मंगल षष्ठेश है, मंगल जिसके नक्षत्र में है वो नक्षत्र लॉर्ड छठे भाव में है, तो कंपटीशन वाली स्थिति बन रही है। लेकिन बहुत शानदार भाषण वो देंगी। अगर रैलियां होती हैं उपचुनाव में तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा ही तो भाषण शानदार देंगी। और सूर्य की महादशा का इनको समर्थन प्राप्त है। सूर्य भी चलित में छठे में है, जो कड़ी मेहनत और प्रतियोगिता का भाव है। छठा भाव मेहनत का भाव होता है। तो सूर्य चूंकि महादशा जो कि उन्नति कारक है, और सूर्य मंगल का संबंध राजा और सेनापति या शासक और सेनापति का संबंध आप समझ सकते हैं। तो प्रियंका गांधी जी जीतेंगी, जीतने के चांसेस उनके हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतियोगिता का सामना उनको करना पड़ सकता है, कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ सकती है। और इसके बाद उनकी मंगल की अंतर्दशा के बाद इनको शुरू होगी राहु की अंतर्दशा सूर्य में। तो खैर सूर्य में तो ये मान लीजिए सूर्य की महादशा में ये सांसद बन जा रही है। अगली महादशा जो इनकी है चंद्रमा की 14 जुलाई 2029 से शुरू होने वाली है। यानी आज वो अगर चुनाव जीतती हैं, अगर क्या वो चुनाव जीतेंगी, यथासंभव 90% 95% मान के चलिए वो जीत रही हैं, तो इनका अगला चुनाव लोकसभा का, यानी लोकसभा का अगला चुनाव ये लड़ेंगी 2029 में। तो 14 जुलाई 2029 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही है। चंद्रमा छठे में है, वृश्चिक राशि में, शनि के नक्षत्र में है। चंद्रमा का संबंध शनि से बना हुआ है, यानी शनि का संबंध एकादश से बना हुआ है। एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो चंद्रमा द्वितीयेश है, भाग्येश शनि, अष्टमेश शनि अपने नक्षत्र के माध्यम से यानी शनि एकादश में है, चंद्रमा अपने नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध बना रहा है। तो निश्चित तौर पे चंद्रमा की महादशा आने वाली प्रियंका गांधी जी की बहुत बेहतरीन आने वाली है। यानी सूर्य की महादशा में वो जो संसदीय राजनीति में कदम रखेंगी, तो 2029 के बाद प्रियंका गांधी जी का कद पद दोनों बढ़ेंगे। यानी सूर्य की महादशा उन्नति का योग तो बना ही रही है, पद मजबूती से देने का योग चंद्रमा की महादशा बना रही है। तो चंद्रमा की महादशा यानी 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद प्रियंका गांधी जी का पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। अच्छा, यहां मैं अब
बिल्कुल आखिर में आ गया हूं, उसके पहले मैं सिर्फ एक लाइन आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम देखने के बाद बहुत से लोग सीधी कॉल करने लगते हैं मुझे, तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए। और मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।